परिधि लगातार दरवाजा पीटकर बाहर निकालने की गुजारिश कर रही थी कि इसी बीच अचानक से दरवाजा खुल गया और जब परिधि ने अपने सामने एक लड़की को देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। वो लड़की अपने हाथों में लाल जोड़ा लिए खड़ी हुई थी। परिधि उस लाल जोड़े को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी क्योंकि जब उसकी मानव से शादी हो रही थी तभी भारती ने उसे मानव के बजाय प्रताप का भेजा हुआ लाल जोड़ा पहना दिया था और ये वही लाल जोड़ा था। कौन हो तुम और ये सब क्या है? परिधि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मुझसे आपको तैयार करने के लिए कहा गया परिधि जी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। चलिए अंदर चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। और उसका जवाब सुनकर परिधि का तो सारा खून ही सूख गया। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो तुम? परिधि ने चौंकते हुए पूछा। आपकी कुछ देर बाद प्रताप सर से शादी होने जा रही है, इसीलिए आपको ये लाल जोड़ा पहनना होगा। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। और अब परिधि के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। वो धम से वहीं पर बैठ गई। कुछ महीनों पहले परिधि इसी सिचुएशन में थी और वो प्रताप रॉय से शादी ना करनी पड़े इसी वजह से वहां से शादी का मंडप छोड़ के भाग आई थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। परिधि घूम फिरकर फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच गई थी। नहीं, मैं प्रताप से शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने पहले ही उसे मना कर दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, परिधि चिल्लाते हुए बोली और उस लड़की को अपने से दूर ढकेल दिया और दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन दरवाजे पर खड़ी एक दूसरी लड़की ने परिधि को पकड़ लिया और उसे ढकेल कर अंदर कर दिया। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। परिधि को वो दोनों लड़कियां मिलकर जबरदस्ती तैयार करने लगी, लेकिन परिधि अपने आप को उनसे छुड़ा रही थी और उनसे छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन वो लड़कियां परिधि से कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस अपना काम कर रही थी। अंदर परिधि उन लड़कियों से उलझी हुई थी और उस कांच के बाहर प्रताप अपनी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और मेनन भी उसके साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों अंदर चल रहे नाटक को देख रहे थे। मेनन का मन कर रहा था कि वो प्रताप को एक बार फिर से टोके, लेकिन कुछ घंटों पहले ही टोकने पर प्रताप ने उसके साथ जो किया था वो मेनन अभी तक नहीं भूला था, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या लगता है मेनन तुम्हें, परिधि प्रताप रॉय के साथ शादी करने को तैयार होगी या नहीं? प्रताप रॉय ने मेनन की तरफ बिना देखे हुए सवाल किया। मेनन को समझ में नहीं आया कि वो सवाल का क्या जवाब दे, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। क्या हुआ मेनन, तुमने जवाब नहीं दिया? मेनन को खामोश देखकर प्रताप ने फिर से कहा। हाँ सर, मेनन ने ऐसे कहा जैसे वो नींद से जाग गया हो। मैंने पूछा क्या परिधि प्रताप रॉय के साथ शादी करने को तैयार होगी या नहीं? प्रताप रॉय ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा। अगर सच कहूं तो नहीं सर, क्योंकि वो प्रणव से प्यार करती है, प्रताप से नहीं, मेनन ने अपना जी मजबूत करके जवाब दिया। यही तो फर्क है मेनन, प्रताप रॉय और मेनन में। तुम सच्चाई देख नहीं पाते और मेरी आंखों से सच्चाई छुप नहीं पाती। प्रताप रॉय ने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कहा। मतलब सर? मेनन ने पूछा। उसने कभी भी प्रणव से प्यार नहीं किया मेनन, वो बस मेरी नजर में आने से बचने के लिए प्रणव से प्यार करने का नाटक कर रही थी। उसको दुनिया को और प्रताप रॉय को दिखाने के लिए कुछ चाहिए था और प्रणव उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वो ज्यादा उसके साथ नहीं रहता था और साथ ही साथ वो उसे ज्यादा तंग भी नहीं कर पाता था। प्रताप रॉय ने जवाब दिया। नहीं सर, शायद आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, मेनन ने फिर से परिधि का साइड लेते हुए कहा। यही सही है मेनन, प्रताप रॉय कभी गलत नहीं होता। उसने जिस दिन रेस्टोरेंट में मुझसे ब्रेकअप किया था उसी दिन मैं समझ गया था कि प्रणव कुमार की औकात उसकी नजरों में एक टैक्सी ड्राइवर से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका बच्चा होने की इन्फो मिलने के बाद भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था वो, लेकिन उसे बस मुझसे दूर जाना था और उसने ऐसा ही किया। उसने हर कदम पर मुझे यानी प्रताप रॉय को बेइज्जत किया। कल रात को भी मैंने उससे मिन्नतें की, अपने प्यार की भीख मांगी, लेकिन ना, उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छोड़ दिया और वहां से चली गई। अब उसका बहुत हुआ,
अब मैं उसको बताता हूँ कि प्रताप रॉय किसी चीज की जिद ठान लेता है तो उसे कैसे हासिल करता है। इतना कहने के बाद प्रताप रॉय की आंखें गुस्से से भर गईं और मेनन उसके गुस्से की गर्मी को महसूस कर पा रहा था। प्रताप ने फिर से कांच से परिधि को देखा, जो अपने आप को उन लड़कियों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब वो लोग परिधि को जरा सा भी रेडी नहीं कर पाई थी। अपनी गन दो मेनन, प्रताप रॉय ने मेनन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। उसके बाद मेनन ने बिना सवाल जवाब किए हुए अपनी गन प्रताप को पकड़ा दी, क्योंकि वो जानता था प्रताप भले ही कितनी भी धमकी दे दे, लेकिन वो परिधि को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्रताप रॉय उसकी गन लेकर सीधा उस कमरे में चला गया और जैसे ही परिधि ने उसे आया हुआ देखा, वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और प्रताप रॉय की तरफ भागी, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। प्रताप सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। परिधि हाथ जोड़ने लगी। क्यों? प्रताप ने छोटा सा सवाल किया और परिधि स्टंट रह गई। उसे प्रताप से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ी रही। उसके बाद फिर प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? प्रताप ने फिर से पूछा। आप जानते हैं सर, मैं प्रणव से प्यार करती हूँ, परिधि ने जवाब दिया। और जैसे ही परिधि ने इतना कहा कि प्रताप रॉय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम किसी प्रणव से प्यार नहीं करती हो परिधि, तुम बस अपने मतलब से प्यार करती हो। और ये प्यार की झूठी कहानी सुनाना बंद करके चुपचाप तैयार हो जाओ और मंडप में आ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, प्रताप चीखते हुए बोला। और उसको इतना तेज बोलते देखकर परिधि अंदर से कांप गई और उसकी आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ी रही और उसके बाद वो अपने आप को मजबूत कर बोली, आप चाहे जो कर लें सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। प्रताप रॉय कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है परिधि। तुम्हारे बाप सत्येन ने मेरे दादाजी के साथ मिलकर तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय किया था और बस मैं उसी रिश्ते को अंजाम दे रहा हूँ, प्रताप ने जवाब दिया। और उसके बाद उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये लड़की आधे घंटे के अंदर मंडप में चाहिए, वरना तुम दोनों याद रखना कि क्या हो सकता है। इतना कहने के बाद प्रताप वहां से चला गया। प्रताप को वहां से जाता देखकर परिधि चीखने लगी, लेकिन प्रताप ने उसे ना तो पलट कर देखा और ना ही जवाब दिया। दूसरी तरफ परिधि को ढूंढ रहे विशेष ठाकुर को जब उन आदमियों की लाशों के बारे में पता चला तो वो भागकर उस लोकेशन पर पहुंच गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। तभी उनको वहां पर परिधि के हाथ का एक बैंड पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो परिधि हमेशा से पहना करती थी। उस बैंड को देखकर विशेष ठाकुर समझ गए कि परिधि को यहाँ से ही ले जाया गया था। उन्हें लगभग अंदाजा हो गया था कि परिधि कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने परिधि को बचाया है या फिर उठाया है? विशेष ने अपने आप से बोलते हुए कहा। करीब आधा घंटा बीत गया था। परिधि को उन दोनों लड़कियों ने रेडी कर लिया था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी के साथ साथ उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ था, जिससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो दोनों लड़कियां उसे जबरदस्ती उठाकर नीचे बने हुए मंडप में लेकर चली गईं, जहां पर पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे और प्रताप रॉय अपनी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। परिधि भले ही जबरदस्ती रेडी की गई थी, लेकिन जब प्रताप रॉय ने उसे देखा तो उसका दिल एक बार फिर से उसकी खूबसूरती पर हार गया। काश मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ना करना पड़ता, प्रताप रॉय ने अपने आप से कहा। परिधि को लाकर उसके बगल में जमीन पर बिठा दिया गया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वर वधू दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं, पंडित जी ने अपनी आदत के अनुसार कहा। और उसके इतना कहने पर प्रताप रॉय ने उसे ऐसे घूर कर देखा कि पंडित जी की हवा टाइट हो गई और वो सकपकाते हुए बोला, वधू फेरे के लिए खड़ी हो जाएं। परिधि खड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन उसे उन दोनों लड़कियों ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया। अग्निकुंड के चारों ओर प्रताप अपनी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर से चल रहा था और परिधि को वो दोनों लड़कियां जबरदस्ती घुमा रही थी। आधा फेरा एक लड़की करा रही थी तो आधा फेरा दूसरी लड़की करा रही थी। जल्द ही 7 फेरे पूरे हो गए और उसके बाद पंडित जी के कहने पर प्रताप ने परिधि के गले में मंगलसूत्र डाल दिया।
वधू के मांग में सिंदूर डालिए। पंडित जी ने प्रताप से इतना कहते हुए सिंदूर की डबिया प्रताप की तरफ कर दी। परिधि ने सिंदूर की डिबिया देखी तो उसे तुरंत पहचान गई। उसके ऊपर उसका नाम खुदा था। ये वही सिंदूर की डिबिया थी जो सत्येन की तरफ से प्रताप रॉय की फैमिली को भेजी गई थी। प्रताप भले ही परिधि से जबरदस्ती शादी कर रहा था, लेकिन वो पूरे ट्रेडिशन के साथ कर रहा था। प्रताप रॉय ने डिबिया से चुटकी में सिंदूर निकाल लिया और परिधि की मांग की तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि परिधि ने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। उसको ऐसा करते देखकर प्रताप ने अपनी लड़कियों की तरफ इशारा किया और उसके बाद प्रताप ने जबरदस्ती उसकी मांग भर दी। आखिरकार प्रताप परिधि से जबरदस्ती ही सही शादी करने में सफल हो गया था। ये पल परिधि के लिए किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रताप ने लड़कियों से परिधि को अंदर ले जाने के लिए इशारा किया और वो उसे लेकर अंदर चली गई। रात के करीब 8 बज चुके थे। परिधि एक कमरे में बैठी हुई थी जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिन में केवल खाने के लिए उसका मुंह खोला गया था, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाई थी। वो बेड पर बैठी रो रही थी और वो दोनों लड़कियां उसके आसपास बैठी हुई थी। इतनी देर में प्रताप वहां आ गया और उसके बाद वो दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं। इसका मुंह खोल दो, प्रताप रॉय ने लड़कियों से कहा। जैसे ही परिधि के मुंह से टेप हटा, वो फिर से रोने लगी, लेकिन प्रताप रॉय को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम दोनों बाहर जाओ, प्रताप रॉय ने कहा और वो दोनों बाहर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाथ खोल दो प्रताप सर, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, परिधि ने रिक्वेस्ट की। इधर आओ, प्रताप ने कहा और परिधि का हाथ खोल दिया। उसको परिधि से कोई डर नहीं था। एक तो वो परिधि को अच्छे से जानता था, दूसरा वो विकलांग तो था नहीं कि परिधि के कोई एक्शन लेने पर वो कुछ कर नहीं सकता था। मुझे छोड़ दो सर, मैं सच में प्रणव से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। हाथ खुलते ही परिधि ने उसके पैर पकड़ लिए। हमारी शादी हो गई है परिधि, इसलिए प्रणव को भूल जाओ, और वैसे भी वो अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है, प्रताप ने कहा। क्यों? परिधि चौंक कर खड़ी हो गई और उसका मन अनहोनी की आशंका से भर गया। क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। जैसे ही प्रताप ने इतना कहा, परिधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे प्रणव को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एक थप्पड़ प्रताप रॉय के गाल पर जड़ दिया, जिसके बाद उसका मास्क उसके चेहरे से निकलकर दूर जा गिरा। प्रताप को बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि परिधि ऐसा कर सकती है, इसीलिए वो बुरी तरह से सकपका गया। क्या मास्क उतरने से खुल जाएगा प्रताप का राज? और क्या होगा परिधि का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि प्रताप ही प्रणव है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।